नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसी न्यूज़ या फिर ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन करके आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा, या फिर ये कहो आपके दिल दहल उठेगी, या फिर आप काँप उठोगे, थर्रा उठोगे। मतलब एक ऐसी घटना और एक ऐसी न्यूज़ जो आज तक शायद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। और जब आप ये न्यूज़ सुनोगे तो उसके बाद भी आप यही कहोगे ऐसी घटना आज के बाद मतलब फ्यूचर में या भविष्य में होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है, ऐसी कहानी है, ऐसी न्यूज़ है जिसको जब मैं खुद मुझे जब पता चला इस खबर के बारे में, मैं अंदर से हिल गया। मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब आप खुद सोचो, एक सबसे बच्चों के लिए सबसे मतलब सुरक्षित हाथ या सुरक्षित जगह क्या हो सकता है? एक माँ-बाप का घर या माँ-बाप का गोद या माँ-बाप का हाथ। लेकिन क्या होगा जब माँ-बाप ही आपके दुश्मन हो जाए? एक ऐसी दुश्मनी, एक ऐसा मतलब घटना, एक ऐसी न्यूज़ जो मैं अब जब आपको सुनाऊँगा, जब आप ये पूरी सुनोगे, आप मैं क्या बोलूँ कि काँप जाओगे, थरथरा जाओगे। ये घटना जो है ये पंजाब की है। पंजाब के मोहाली की है। मोहाली में आज से 4 साल पहले एक शादी होती है। अरेंज मैरिज होती है। और अक्सर जब देखा जाता है कि अरेंज मैरिज की शादियों में लोग बहुत खुश होते हैं, और किसी भी तरह की शादी हो लोग तो खुश होते ही हैं। और शादी एक दो परिवारों के बीच की एक मिलन भी होती है, और एक हस्बैंड वाइफ, दो लोगों की जब शादी होती है मोहाली में, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैवाहिक जीवन को जी रहे होते हैं। और शायद उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार भी था। यही वजह है कि शादी के 1 डेढ़ साल बाद ही उनकी एक बच्ची होती है, बेटी होती है उनके घर में, या आप कह सकते हो एक लक्ष्मी एक जन्म लेती है उनके घर में। और उसके बाद हस्बैंड वाइफ उस समय तक भी काफ़ी खुश थे और दोनों काफ़ी प्यार से रहते थे। अब चूँकि हम और आप सभी जानते हैं कि घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए घर में से किसी न किसी एक शख्स को, या फिर घर के बहुत सारे शख्स को हमें कमाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, या फिर बिज़नेस करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है। तो उस घर में भी वो जो आदमी था, मतलब जो हस्बैंड था, वो अपने बिज़नेस या काम के सिलसिले में उसका क्या था कि मतलब अक्सर उसका देश-विदेश आना-जाना हुआ करता था। और अक्सर जब वो विदेश जाया करता था तो कभी-कभी सप्ते भर के लिए, कभी-कभी महीने भर के लिए, तो क्योंकि आपको भी पता है विदेश जाने में समय भी ज़्यादा लग जाता है। और जब आप कभी जाते हो तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब तक कि आपकी काम खत्म नहीं हो जाती है, तब तक वो वहाँ पे रहते थे। अभी तक सब कुछ घर में बढ़िया था, सारे लोग खुश थे, क्योंकि शादी भी अच्छी से हो गई थी, घर में एक बच्ची भी आ गई थी, हस्बैंड वाइफ में अच्छा प्यार भी था। इसी बीच होता क्या है कि क्योंकि हस्बैंड बाहर रहता था, काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में बाहर, मतलब बाहर हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता था, बट 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन कभी-कभी वो बाहर जाता था विदेश में, और फिर वो अपना काम खत्म करके आता था। इस बीच में क्या होता है कि आपको पता होगा आजकल लड़कियों को या औरतों को एक अ, अच्छी शौक है या बुरी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक शौक तो है मेकअप कराने की, या फिर सैलून में जाकर के अपने आप को ज़्यादा सुंदर बनाने की। तो शायद इसी शौक की वजह से उसकी वाइफ भी सैलून में जाती है। और सैलून में जब वो अपनी कुछ ब्यूटी से रिलेटेड अपना मतलब जो भी ब्यूटिफिकेशन करा रही होती है, उसी दौरान, क्योंकि आजकल सैलून भी आपको पता होगा, अगर आप शहरों में रहते होंगे तो आजकल यूनिसेक्स सैलून आता है, जिसमें मतलब लड़के भी जा सकते हैं और लड़कियां भी जा सकती हैं। तो क्योंकि वो एक यूनिसेक्स सैलून था, और उसमें उसकी वाइफ जो जाती है अपना कुछ बाल कटवाने या जो भी कराने गई होगी, मेकअप कराने, उसी दौरान उनकी उसकी उस लड़की की मुलाकात जो है एक शख्स से हो जाती है। और उससे थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है, मतलब जो वाइफ जो है हस्बैंड की, वाइफ की दोस्ती हो जाती है उस शख्स से, और इन दोनों में बातचीत भी शुरू हो जाता है। इसी दौरान क्या होता है कि उसका हस्बैंड जब विदेश से वापस आता है एक दिन अपने घर पे, तो घर जैसे ही आता है तो देखता है कि एक शख्स उसके घर पे बैठा हुआ रहता है। जब वो अपनी वाइफ से पूछता है कि ये अनजान शख्स कौन है हमारे घर में, तो उसकी वाइफ चालाकी से जवाब दे देती है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, और ये ऐसे ही मेरे से मिलने आया है काफ़ी दिनों के बाद। तो क्योंकि वो अरेंज मैरिज था, और हस्बैंड भी काफ़ी पढ़ा लिखा समझदार था और देश विदेश घूमता था, तो उसको लगा होगा भाई कोई बचपन का दोस्त यार होगा, काफ़ी दिनों के बाद शायद शादी विवाह में ना आ पाया हो तो अभी मिलने आया होगा। तो इस बात को ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देता है, इग्नोर कर देता है, और उसको लगता है कि ठीक है चलो मिलने आया, तो वो भी उससे अच्छे से ही बात करता है, और फिर वो मिल-विल के चला जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर वो अच्छे से रहता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर वो बाहर चला जाता है। लेकिन इस बार जब वो बाहर से, विदेश से वापस आता है, तो उसको अपने वाइफ़ के कुछ एक्टिविटी पे थोड़ा डाउट होता है। और जब डाउट होता है, और फिर जब वो अपने अड़ोस-पड़ोस के लोगों से पूछता भी है, और अड़ोस-पड़ोस के लोग उसको बताते भी हैं कि तुम्हारे घर में अक्सर एक अनजान शख्स को आता-जाता देखा गया है, और वो शख्स हमेशा एक ही शख्स होता है, और
कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि वो शख्स रात में आता है, सुबह जाता है, सुबह आता है, शाम में जाता है, मतलब घंटों भर वहाँ पे वो रुकता है। तो जब ये बात हस्बैंड को पता चलती है उस शख्स को, तब वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या माजरा है भाई, ये शख्स बार बार क्यों आता है हमारे घर में, जो लास्ट टाइम बैठा हुआ था। इस पर उसकी वाइफ आराम से जवाब दे देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वाइफ मतलब वो शख्स जो है वो मेरे बचपन का दोस्त है, और क्योंकि वो बच्ची से बहुत प्यार करता है, जो छोटी बच्ची से उससे लाड प्यार बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब भी आता है थोड़ा उसको खाना वाना खिलाता है, कुछ थोड़ा ऐसे बैठ के बातें बातें लाड प्यार पुचकारता है, इसलिए वो थोड़ा काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रह जाता है। इस बार जो जवाब दिया वाइफ ने, इस बार के जवाब उतनी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुई हस्बैंड को, और उसको थोड़ा डाउट हुआ, तो उसने क्या किया, उसने घर के बाहर एंट्रेंस पे, एंट्री गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। और आपको पता होगा कि आजकल सीसीटीवी कैमरा अगर वाईफाई से आप कनेक्ट कर दो तो आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के उसको आराम से देख सकते हो कि आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा तो भाई साहब ने लगा दिया। अब चूंकि सीसीटीवी कैमरा लग गया था और हस्बैंड 24 घंटे अपने घर की निगरानी कर रहा था कि उसके घर में कब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो ये दोनों जो लैला मजनू थे ये मिल नहीं पा रहे थे आपस में, इनको मिलने में तकलीफ हो रही थी। तो इन्होंने दिमाग लगाया, क्योंकि उसका हस्बैंड बार बार विदेश टूर पे जाया करता था अपने काम के सिलसिले में। तो अगर आप फ्लाइट पे ट्रैवल करते होंगे या फिर किए होंगे तो आपको पता होगा, जब आज के टाइम पे जब आप फ्लाइट पे ट्रैवल करते होंगे तो फ्लाइट में नेटवर्क नहीं आती है। और चूंकि अगर आपको अगर सीसीटीवी कैमरे का लाइव वीडियो या फुटेज चाहिए तो उस टाइम पे आपके फ़ोन में नेटवर्क होना चाहिए। तो ये लोग क्या किए, जब भी वो फ्लाइट में बैठता था वो शख्स ट्रैवलिंग करने के लिए, और क्योंकि विदेश की फ़्लाइट लंबी होती है, 8 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे की जर्नी होती है, उस दौरान ये आपस में मिलने-जुलने का जो है वो काम करते थे। और ये चालाकी से क्या करते थे, उस दौरान ये सीसीटीवी कैमरा को बंद बंद भी कर देते थे। और बाद में जब फुटेज चेक करता था हस्बैंड तो देखता था कि यार इतने से इतने देर में तो कैमरा बंद है। तो उसने जब अपनी वाइफ से पूछा कि क्या माजरा है भाई, कैमरा क्यों बंद है, तो उसने बोल दिया कि लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, लाइट चला गया था, या ऐसे कोई सा भी टुच्चा सा बहाना करके वो टाल देती थी। इस बार हस्बैंड को फिर मतलब हस्बैंड जो है वो एकदम क्या बोलूँ, मतलब गुस्से से वो मतलब भरा हुआ, और उसको जो थोड़ा बहुत शक था वो डाउट 100% कन्फर्मेशन सब हो गया। उसको समझ गया कि उसकी वाइफ जो है उसको मतलब बहुत तगड़ा वाला जो है वो धोखा दे रही है। और इस बार फिर हस्बैंड सोचा कि इस बार मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा और सरप्राइज भी दूंगा। ऐसा सोच करके वो क्या करता है कि अपना काम वाम विदेश में निपटा करके इसी बीते 21 मार्च को लंदन से ही वापस इंडिया आया। इंडिया के पंजाब में चंडीगढ़ है, वहाँ पे मोहाली। और जब वो मोहाली आता है तो सोचता है कि अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दूंगा। और 21 मार्च, जिस 21 मार्च को पूरी दुनिया मुस्कान और सौरभ का मतलब सौरभ हत्याकांड और मुस्कान का ये पहचान देख रही थी, उसी दरमियान में ये वापस आता है, अपने घर जाता है। क्योंकि इस शख्स के पास एक स्पेयर की थी, मतलब आजकल आपको फ्लैट वगैरह या घर वगैरह लेटेस्ट में एक ऐसी चाबी रहती है जो दोनों तरफ से खुल जाती है, मतलब अंदर से भी खुल जाती है, बाहर से भी। तो इसके पास एक स्पेयर की थी, डुप्लीकेट चाबी थी। तो ये अपने घर की गेट खोलता है। जैसे ही गेट खोलता है अपने बेडरूम में जाता है, ये देखता है कि इसकी वाइफ जो है लेटी हुई है, और इसकी वाइफ के बगल में एक और शख्स लेटा हुआ है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसको इसने पहले भी देख चुका है और जिसकी शिकायत इसने पहले भी कर चुका है बार बार कि ये शख्स है कौन। जैसे ही ये मंजर देखता है ये पूरा कांप उठता है कि भाई ये क्या माजरा है। अपनी वाइफ से पूछता है कि ये क्या है। वाइफ बोलती है, अब वाइफ तो अब रंगे हाथों पकड़ी गई तो अब झूठ बोलने से रही। वो बोलती है कि ये इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मेरे से बहुत प्यार करता है, और हम दोनों अब साथ रहना चाहते हैं। तो हस्बैंड को दिमाग तो काम किया नहीं, वो क्या करता। तो और इसी दौरान जब वो वाइफ से उसकी बहस हो रही थी तो उस शख्स ने मतलब हस्बैंड को भी धमकाया कि अगर तुमने ये बात अगर बाहर में किसी को बताई है कहीं भी पुलिस वुलिस को, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी बच्ची को मार दूंगा, मतलब कुछ ब्लैकमेल वाला बात करने लगा। और उसने कुछ फोटो भी दिखाई कि देखो मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस में हूँ, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, मतलब जितनी हो सके जिस लेवल तक धमका सकता है उसने धमकाया। और धमका के वो घर से निकल गया, बाहर चला गया। जब वो घर से बाहर चला गया तो फिर हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ से उसका फ़ोन छीन लेता है, और फ़ोन लेकर के फिर उसके फ़ोन को चेक करता है। जब चेक करता है तो पता चलता है कि ये शख्स और उसकी वाइफ के बीच में पिछले 1 साल से जो बातचीत हो रही थी व्हाट्सएप में, वो चैट देख लेता है। तो वो ये तो कन्फर्म हो जाता है कि इसकी बचपन की दोस्त तो नहीं है, और इन दोनों के बीच में पिछले 1 साल से बातचीत जो है वो हुई है। और उसके बाद वो जब फ़ोन में और भी कुछ देख रहा था, कुछ वीडियोज़ वगैरह, तो उसको एक एक वीडियो पे उसकी नज़र पड़ती है। जब वो वीडियो को देखता है तो उस वीडियो में उसकी बेटी, मतलब छोटी बच्ची उसको देख नज़र आती है। तो उसने उस वीडियो को ओपन किया कि अरे बच्ची है, देखते हैं कब क्या है। जैसे ही उसने उस वीडियो को देखा, मतलब
मोमेंट जैसे उसने वीडियो देखा, मतलब वो इतना मतलब सरप्राइज हो गया, ऐसा चौंक गया, इतना मतलब क्या बोलो आपको, थर्रा गया या फिर आश्चर्यजनक चीज देख लिया कि फोन उसके हाथ से उसी दौरान पटाख से नीचे गिर जाती जमीन में। मतलब उसको उस मतलब दृश्य को देख नहीं पाया, इतनी गंदी दृश्य थी। और दृश्य ये थी, वो देखता है कि उसकी बेटी के साथ वो वही शख्स, जो शख्स अभी थोड़ी देर पहले उसके घर से धमकी दे करके और वो अपनी वाइफ के साथ, जो उसकी वाइफ के साथ सोया हुआ था, उतने दिनों से गलत काम कर रहा था, वही शख्स उसी उसके बेटी, अपनी बेटी जो 3 साल की बेटी मैंने जो बताया था, उस बेटी के साथ वो गलत काम कर रहा था। गलत मतलब जो छोटी बच्ची के साथ जो कुकृत्य हो सकता है, सेक्सुअली अब्यूज जिसको हम कहते हैं, या छोटी बच्ची को हम लोग जो गलत तरीके से छूना या उनके साथ जो भी घटना कर सकता है वो कर रहा था। और इससे भी खराब बात ये थी कि वो शख्स उसकी बेटी के साथ ये गलत काम तो कर ही रहा था और इसकी वीडियो बना रही थी उसी बेटी की मम्मी, मतलब उस छोटी बच्ची की मम्मी। और वो वीडियो मजे में बना रही है, मतलब ऐसा लग रहा है उसको उस चीज़ को एंजॉय कर रही है वो। जब ये चीज़ वो देखता है वो इंसान, वो हिल जाता है। मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि मतलब होता है ना, आंखों तले अंधेरा, जमीन खिसक गई, ये हो गया, मतलब वो अंदर से अंदर में ऐसा लगता है ना कि उसके शरीर के अंदर कुछ ब्लास्ट हो गया, बूम बम फट गया उस टाइप। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बोलता है ये क्या हो रहा है, फिर अपनी वाइफ से पूछता है ये क्या कर रही है तुम। मतलब दूसरा शख्स होता तो शायद उसी वक्त मर्डर भी कर देता, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया शायद। उसने उस वाइफ से ये क्या है, तो उसकी वाइफ पता है क्या जवाब देती है, एकदम टुच्चा सा, फिर वही फालतू का जवाब कि नहीं वो बच्ची से बहुत प्यार करता है इसीलिए ऐसे कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है, ऐसे। ये जवाब था उसकी वाइफ का। मतलब आप सोच लो आजकल के जनरेशन के मतलब लोगों को हो क्या गया है। मतलब पता नहीं आप क्या खा रहे हो जो आपके दिमाग में ऐसे 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 चीज़ें पनप रही है, चल रही है कि आप कुछ भी ऐसा कर दे रहे हो जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया हो। फिर जब ये देखता है वो शख्स पागल हो जाता है, वो बोलता है कि अब तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो क्या करता है कि पुलिस को फ़ोन करता है, सारी रिपोर्ट लिखाता है, बताता है। तो पुलिस तुरंत ही इस पे कार्रवाई करती है और उस शख्स को, जो बंदा था जो ये सब घटना कर रहा था, उसको और उसकी वाइफ को, दोनों को अरेस्ट करती है और इसके आगे की कार्रवाई भी वो कर रही है। हालांकि मैं सोचा ये आपको न्यूज़, ये कहानी आपको इसलिए बताऊं ताकि आपको पता चल सके कि आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है। मतलब लोग अब शादी से इसलिए डर रहे हैं आजकल के बच्चे, और डरनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं डरोगे, डरना जायज़ भी है। कहीं आप मतलब आप इसलिए थोड़ी शादी कर रहे हो कि आप शादी करोगे, कल को आप अपने घर में आप अपनी वाइफ को लेके आओगे और आप कहीं बाहर कमाने चले गए या कुछ, आप कुछ काम से चले गए और आपकी वाइफ उसी बीच में कहीं दूसरे से चक्कर चला रही ले रही है। फिर जब आप वापस घर आओगे तो आपको काट वाट के जो है वो बोरी में डाल दिया जाएगा, ड्रम में डाल दिया जाएगा। आप कभी वापस आओगे तो आप अपने घर में जिस बच्ची को छोड़ के गए हो उस बच्ची के साथ मतलब गलत मतलब होते हुए आप देख रहे हो, अपनी वाइफ के साथ गलत होते हुए देख रहे हो। और सेम चीज़ लड़कियों के लिए भी है। लड़की इसलिए तो नहीं ब्याह करके आपके घर आई है कि वो आपके घर आई है और बाद में उसको काट वाट के फ्रिज में डाल दे रहे हो। मतलब दोनों को ही मैं बोल रहा हूँ, लड़कों को भी लड़कियों को भी, कि ये चल क्या रहा है आप लोगों के दिमाग में और आप लोग ऐसे घटनाएं क्यों कर रहे हो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और अभी तक देखे हो तो प्लीज़ ऐसी दिमाग में इस तरह की अगर सोच आती भी है या इस तरह की थोड़ी सी भी सोच आए तो इसको तुरंत वहीं पे डिलीट कर दो, इरेज कर दो, हटा दो। क्योंकि ये चीज़ें समाज को और आपको अंदर से खोखला कर देगी, ख़त्म कर देगी। मतलब इंसानियत ख़त्म हो जाएगा समाज से, आपसे, आपके अंदर से, हमारे अंदर, सबके अंदर से इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी। और एक बात याद रखना, अगर इंसानियत ख़त्म हो गई ना तो पृथ्वी को भी ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा। मतलब समझ लो कलयुग का अंत हो गया। तो इन सब चीज़ों को रोकें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप कोशिश करें, शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को पता चल सके कि आजकल के लोगों की सोच किस हद तक बुरी हो गई है कि वो कुछ भी करने से पहले ज़रा सा भी डर नहीं रहे हैं। मतलब ये शायद भारत के इतिहास में एक पहली घटना है जिसमें एक माँ के सामने उसकी 3 साल की बच्ची के साथ गलत घटना हो रहा है, मतलब रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। उसकी माँ खुशी से उसी बच्ची की वीडियो बना रही है। मतलब हाय रे, कितना बदल गया। एक गाना था ना, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कुछ ये सच होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अगर जैसा आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। मैं हूँ सुमित कुमार।